नमस्कार, बीकेबी टॉप 10 में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। देश में कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स का अध्ययन कर रहे सरकारी पैनल ने टीके के चलते एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि की है। एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन समिति ने 68 साल के शख्स की एनाफिलैक्सिस से मौत की पुष्टि की है। एनाफिलैक्सिस एक तरह का एलर्जिक रिएक्शन है। इससे पहले 3 लोगों की कोरोना टीका लगाने के चलते मौत की बात कही गई थी, लेकिन सरकारी पैनल ने सिर्फ एक मामले की ही पुष्टि की है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 68 वर्षीय शख्स की मौत 8 मार्च 2021 को हुई थी। यूपी और मध्य प्रदेश के बाद अब गुजरात सरकार ने भी लव जिहाद कानून 15 जून से लागू कर दिया है। गुजरात धर्म की स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2021 को विधानसभा में 1 अप्रैल को बहुमत से पारित किया गया था। इसे गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने मई में मंजूरी दे दी थी। गुजरात धर्म की स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2021 के तहत शादी के जरिए जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर सख्त सजा का प्रावधान रखा गया है। इस कानून के तहत 4 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान रखा है। दिल्ली के आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि अभी राजधानी के होटल, क्लब और रेस्टोरेंट्स के बार में शराब नहीं परोसी जाएगी। आदेश में कहा गया है कि बाजारों, मॉल और कंटेनमेंट जोन के बाहर के बाजार परिसरों में सभी शराब की दुकानों को सुबह 10 से रात 8 बजे के बीच खोलने की अनुमति है। दिल्ली में करीब 2 महीने से बंद रेस्टोरेंट्स को 50% की क्षमता के साथ 21 जून तक ट्रायल के तौर पर बैठकर खाने की सुविधा देने की इजाजत दी गई है। मुंबई के एंटीलिया विस्फोटक केस ने एक नया मोड़ ले लिया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक लातूर का है। दोनों को अदालत ने 21 जून तक के लिए NIA की हिरासत में भेज दिया है। याद रहे, कुछ दिन पहले मनसुख हिरेन मौत प्रकरण में एक रिपोर्ट सामने आई थी कि मनसुख हिरेन को जहर नहीं दिया गया है। मनसुख के शरीर में कोई विष नहीं पाया गया, नतीजतन मौत का रहस्य बना हुआ है। अभिनेत्री कंगना रनौत ने बॉम्बे हाईकोर्ट में पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए पासपोर्ट ऑफिस को निर्देश दिए जाने की याचिका दाखिल की थी। मंगलवार 15 जून को हाई कोर्ट ने इस मामले में कोई राहत देने से इनकार कर दिया है। अगली सुनवाई 25 जून को होगी। हाई कोर्ट ने पूछा कि जब पासपोर्ट की मियाद खत्म हो रही है, तब आखिरी समय में याचिका क्यों दाखिल की गई है। दोबारा नए तरीके से याचिका दाखिल करें। महाराष्ट्र बीजेपी के 2 बड़े चेहरों को मोदी कैबिनेट के विस्तार में जगह मिलने की खबरें फिलहाल सियासी हलकों में चल रही है। इनमें से पहला नाम है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सांसद नारायण राणे का, और दूसरा नाम है स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे की बेटी प्रीतम मुंडे का। नारायण राणे के निमंत्रण पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ दिनों पहले कोकण का दौरा किया था। तब से यह कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें मोदी सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। राजस्थान के चूरू में रिलायंस मॉल के पास मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड गोल्ड लोन की ब्रांच है। सोमवार दोपहर करीब 3 बजे 4 युवक वहां पहुंचे। एक युवक ने अंगूठी दिखाते हुए लोन लेने की बात कही, फिर हथियार दिखाकर शटर अंदर से बंद कर लिया। महज 12 मिनट में 17 किलो सोना व 8,92,000 रुपए लूट लिए। पुलिस ने सक्रियता दिखाए और महज 3 घंटे में 2 आरोपियों को पकड़ लिया। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर पर मंगलवार दिन में हमला हुआ। इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्विटर कर दी। संजय सिंह ने कहा कि हमलावर उनके खिलाफ और राम जन्मभूमि ट्रस्ट को लेकर नारे लगा रहे थे। संजय सिंह बोले, मेरा घर महामहिम राष्ट्रपति के घर से कुछ दूरी पर है। यह VIP इलाका है, यहाँ अन्य सांसद भी रहते हैं। ऐसी जगह पर मेरा घर है, फिर भी मेरे घर पर हमला हो गया। मेरे नेम प्लेट पर काली पोत दी गई। यह बेहद शर्मनाक है। कर्नाटक के हुबली जिले में सोमवार शाम बड़ा विमान हादसा टल गया। लैंडिंग के दौरान इंडिगो की फ्लाइट का टायर फट गया था। बताया जा रहा है कि इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E7979 केरल के कन्नूर से कर्नाटक के हुबली आई थी। हादसे में किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। सभी मुसाफिर और क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कुछ घबराए मुसाफिरों को तत्काल चिकित्सकीय व्यवस्था उपलब्ध कराई गई। मध्य चीन के एक बाजार में गैस पाइपलाइन में हुए एक शक्तिशाली विस्फोट में मरने वालों की संख्या 25 हो गई है तथा इस मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। यह विस्फोट रविवार सुबह हुबेई प्रांत के शियान शहर के बाजार में हुआ। उस वक्त लोग वहां खरीदारी कर रहे थे। विस्फोट 1990 के दशक की शुरुआत में बनी 2 मंजिला इमारत में हुआ, जिसमें फार्मेसी, रेस्टोरेंट्स और अन्य व्यवसाय थे। विस्फोट स्थल से 900 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है।
तो टॉप 10 के खबरों में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।